Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will do top 20 numericals of chapter 7 coordinate geometry. So without any further delay, let's begin the video. Question number 1. Find the distance of A from origin. Solution. पॉइंट ए क्या गिवन है हमें 6,8 और ओरिजिन क्या होता है 0,0। तो इस पॉइंट को हम मानते हैं x1 y1 और ये क्या है x2 y2। अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, जो ओ ए का डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 होल स्क्वायर। 36 प्लस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 equal to 10 units. Now question number 2. Find the distance between the points 2,3 and 4,1. तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x1 y1 एंड x2 y2। तो अगर डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो ये आया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर भी होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो ये आया अंडर रूट ऑफ 8, दैट इज 2 रूट 2 यूनिट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a, b एंड माइनस a, माइनस b। तो यहां पे a क्या है x1, b y1, माइनस a x2 और माइनस b y2। तो हम इसमें भी क्या यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a b के बीच का डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस b और माइनस का साइन और y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर। तो ये आया माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे 4 अंडर रूट के बाहर निकालेंगे। तो क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करना और आंसर कमेंट्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 5. डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं, जैसे हम इसे नाम दे दें पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए, यानी कि ए बी सी के ऊपर, बी बी सी के ऊपर और सी बी सी के ऊपर, या फिर बी ए सी, कैसे भी, मगर तीनों पॉइंट
एक ही लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस एंड ए सी के बीच का डिस्टेंस। अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस और इन दो पॉइंट का डिस्टेंस इस ए सी के डिस्टेंस के बराबर आता है तो हम क्या कहेंगे, ये कोलिनियर है। या फिर ए बी का डिस्टेंस प्लस ए सी का डिस्टेंस बराबर आता है बी सी के डिस्टेंस के, तब भी क्या कहेंगे हम कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो वो क्या आएगा, 2 - 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आया 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 - 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आया √5। और बी सी क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 196। क्या यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इक्वल है ए सी के? नहीं, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ये कितना आएगा, √5 प्लस √212, और ये इक्वल नहीं है 2 6 5 के। देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट क्या होता है, लेट द पॉइंट बी, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये इससे और इससे इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब -2, +2 एंड -2, 9, और जो x, 0 है ये इनसे इक्विडिस्टेंस पे है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। और हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो वो क्या होगा, x2 यानी कि x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू √-2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 9 81। x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 4x यहाँ पर माइनस का है तो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू आई 56/8 एंड x इज इक्वल टू 7। तो वो पॉइंट क्या आया, 7,0। ये था हमारा सॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। कि y की वैल्यू बताओ जिसके लिए P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, PQ के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट प्रूव करना है और उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। यहां पे क्या लगाया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो ये क्या होगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y और ये कितना आएगा, तो 100 में से कितना माइनस करना है हमें 73, तो ये आएगा 27 माइनस का, तो माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, तो फैक्टर आएंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 और यहां से कॉमन लेंगे हम 3, तो ये भी कितना बनेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 9। तो ये वैल्यूज होंगी y की जिसके लिए p और q के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 यूनिट। तो ये दोनों थे हमारे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ q is equidistant from p and r, find the value of x, also find distance qr and pr। अब हमें क्या गिवन है कि q जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर है p और r से, यानी कि अगर ये पॉइंट p है और ये पॉइंट r है तो q दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि pq इक्वल है qr के। ये हमें गिवन है। q की वैल्यू है 0,1 और p की वैल्यू है 5,-3 एंड r की वैल्यू है x,6। तो अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 25 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4, कि एक्स की वैल्यू 4 भी अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 डाल दें तब भी पी क्यू और क्यू आर इक्विडिस्टेंट पर हो जाएंगे, और अगर हम एक्स की वैल्यू -4 डाल दें तब भी पी क्यू और क्यू आर इक्विडिस्टेंस पर हो जाएंगे। तो अब हमारा पॉइंट पी हो गया 5,-3, Q है 0,1 और R है 4,6 और R है -4,6। हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, यानी कि ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगी। तो अब इसकी मदद से हम QR और PR फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आंसर कमेंट्स में लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। कि हमें x और y के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, जिससे ये पॉइंट x, y इक्विडिस्टेंट पर हो जाए 3,6 से और -3,4 से। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो अब अगर हम इस डिस्टेंस को फाइंड करें तो क्या आएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 - 12y इक्वल टू
9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ओके, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस 6x और ये प्लस का 6x है तो यहाँ पे आके माइनस का 6x माइनस का 12y और यहाँ पे माइनस का 8y है तो यहाँ पे प्लस का 8y इक्वल टू 16 प्लस 9 25 और यहाँ पे कितना है माइनस 36 माइनस 9। तो माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू 25 माइनस 45। अब हम यहां से क्या लेंगे, माइनस ऑफ 4 कॉमन लिया अगर हमने यहां से तो 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 5 जा 20। तो इक्वेशन क्या आई 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, रिलेशन फाइंड करना था x और y के बीच में। तो ये क्या आया है, रिलेशन आया है x और y के बीच में, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है एक्स वाई इक्वी डिस्टेंट हो गया पॉइंट 3,6 से एंड माइनस 3,4 से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।